जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. Important topic for today's discussion for CFF paper 2 is interlinking of rivers as a part of प्रहार सीरीज. आज जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है और ये आज का नहीं, पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर. सबसे पहले ये पेपर में पूछा क्या जा सकता है, इज लिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया पॉसिबल और नॉट, या क्या शुड इंडिया गो फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि दुनिया में काफ़ी कंट्रीज में लिंकिंग ऑफ रिवर्स हुई भी है, लेकिन क्या इंडिया में वो पॉसिबिलिटी है, क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, इस प्रकार. और फ़ायदे नुकसान में भी पहले इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मतलब क्या है जी. ऊपर हिमालय की नदियाँ अगर आप देखो तो पानी बहुत है, उनमें फ्लड्स आते हैं. आसाम में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में फ्लड्स आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर. हिमालयन नदियाँ क्योंकि पेरिनियल है, पूरा साल बहती हैं, बर्फ़ का पानी पिघलता है हिमालय से और वो नदियाँ चलती हैं. साउथ में नदियाँ पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर मतलब सीजनल है और वो पूरा साल नहीं बहती, कुछ सीजन में बहती हैं, समर्स में ज़्यादा, क्योंकि मानसून तब आते हैं और पानी खूब चलता है. तो नीचे वाटर डेफिसिट है, ऊपर वाटर सरप्लस है. इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें तो वाटर की सप्लाई प्रॉपर बराबर हो जाए देश में. इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन भी होगी, जहां पर लिंकिंग ऑफ रिवर्स विल लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज. इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, अगर आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से लिखोगे तो अपने आप बनता जाएगा. सोशल एस्पेक्ट लिख सकते हो ट्राइबल्स के बारे. जब आप रिवर्स को इंटरलिंक कर रहे हो तो जंगल साफ करना पड़ेगा, लॉट ऑफ ट्राइबल्स विल बी डिस्प्लेस्ड. क्लियर है जी. तो सोशल एंगल आ गया. पॉलिटिकल एंगल, आपस में स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन भी चाहिए. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब लिंक कर रहे हो रिवर तो देयर विल बी डिस्प्यूट्स. ऑलरेडी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बहुत है फॉर डैम्स एंड दीज थिंग्स. दिस विल क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम. इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, खर्चा कितना ज़्यादा, क्या इतना पॉसिबिलिटी है. बहुत सारे रास्ते में पहाड़ हैं, उसके ऊपर पानी को चढ़ाने के लिए वी हैव टू अपने रिसोर्सेज काफ़ी खर्चने पड़ेंगे. इन्वायरमेंटल की बात करें तो क्या लिंकिंग ऑफ रिवर्स इज रियली गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री. क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, क्या नेगेटिव्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने लिखना. नेगेटिव में भी आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लिख सकते हैं. पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल. बस रूप चेंज करते जाना जी. समझ आ गया जी. टॉपिक बहुत आसान है. आइए ज़रा कुछ फॉर्डर पॉइंट्स आपको दे दें और कुछ इंट्रोडक्शन. बजट ने इस बार ये एनालाइज किया था कि 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं. केन बेटवा लिंक आपको पता है बुंदेलखंड यूपी में है, जहां पर बहुत सूखा रहता है, तो उस पर फोकस किया था इन्होंने. तो इसलिए केन बेटवा लिंक तो आज से नहीं, ये भी पिछले 5 साल से चल रहा है कि भाई इसको कनेक्ट करना है. बुंदेलखंड एरिया पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, जहां पर अपना झांसी है. अनदर वन, केन बेटवा इंटरलिंक, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम डेफिसिट टू द सरप्लस. यही चीज हमने देखी है. एम आई क्लियर टू यू? आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग. समझ आ चुका जी. तो ये है जी अगला टॉपिक. अगर बात करें दिस इज फर्स्ट अंडर द नेशनल परस्पेक्टिव प्रोजेक्ट फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन, क्लियर हो गया जी, 1980. नेक्स्ट आइए, द ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द 5 लिंकिंग रिवर लिंक्स, दमनगंगा, पिंजाल, परतापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा पेनेर और पेनेर कावेरी. ये 5 हुए हैं, याद रखिएगा, हैव बीन फाइनलाइज्ड. क्लियर हो गया जी. समझिए इस चीज को. ये 5 एग्जाम्पल्स पक्का आप पेपर में लिख सकते हैं जी. और जब कंसेंसस बन जाएगा अमंग द बेनिफिशियल स्टेट्स, द स्टेट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ये प्रपोज्ड वाटर बेसिन ट्रांसफर्स हैं सतलुज इधर, क्योंकि बहुत सारा एरिया में ये प्रॉब्लम है. रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी हम देखेंगे. फॉर्मली नोन एज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन्स वेयर देयर इज फ्लडिंग टू डेफिसिट बेसिन्स वेयर देयर इज ड्रॉट. इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स विल बी हेल्ड. Surplus as per the government and states that it is extra water available in a river
after it meets the humans requirement of irrigation, domestic consumption and industries. It comprised 30 links to connect 37 rivers across the nation through a network of nearly 3000 storage dams to form a gigantic South Asian water grid. क्लियर हो गया जी. हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट, जहां पर हम 14 लिंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जहां पर हम कंस्ट्रक्ट स्टोरेज रिजर्वायर्स फॉर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एज वेल एज देयर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया एंड नेपाल to conserve monsoon flows for irrigation, hydropower generation and along the floods. The linkage will transfer the surplus of the flows of the Kosi, Gandak, and then this one Ghagra to the west. I hope everybody is very clear. The link between Ganga and Yamuna is also proposed to transfer the surplus water to drought areas. नीचे डेवलपमेंट सदर्न रिवर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. सदर्न वाटर ग्रिड बनाया जाएगा. 16 लिंक्स दैट प्रपोज टू कनेक्ट द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया. इन्वेस्टिगेट्स द लिंकिंग ऑफ द महानदी गोदावरी टू फीड द कृष्णा, पेनेर, कावेरी एंड वायगाय. द लिंकेज विल रिक्वायर सेवरल लार्ज डैम्स एंड मेजर कैनाल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड. केन रिवर विल ऑल्सो बी लिंक टू द बेटवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल. ये यार मैंने आपको फॉर्डर पॉइंट्स दिए जो न्यूज़ में इंफॉर्मेशन रही. ये मेरे को भी नहीं याद, आपको थोड़ा थोड़ा ये वर्ड्स यूज करने हैं. लाइक वाटर ग्रिड, सदर्न वाटर ग्रिड, ऊपर ये हिमालयन रिवर वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट. इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा आपको भी पता जो चीजें चल रही हैं. तो एग्जामिनर भी इतना नहीं जानता कि थॉरली जानता 3000 डैम्स है, 30 लिंक्स है टू कनेक्ट 37 नेम. तो क्लियर हो गया जी. आपको समझ आना चाहिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके याद करने का पॉइंट और पॉइंट्स जो आपको देखने हैं. क्लेम्स टू जनरेट टोटल पावर ऑफ 34,000 मेगावाट. आउट ऑफ दिस 4,000 मेगावाट विल कम फ्रॉम पेनिनसुलर कंपोनेंट, while 30,000 मेगावाट फ्रॉम हिमालयन कंपोनेंट. एम आई क्लियर टू यू कि 4000 मेगावाट की जो एनर्जी है वो पेनिनसुलर कंपोनेंट से आएगी और 30,000 हिमालयन कंपोनेंट से. ये हमने सोचा कि इससे जनरेट होगी पावर. ये पॉइंट आप पूरा रट सकते हैं. 34,000, 4 और 30. सोल्यूशन क्या है, एक्सपेक्टेड टू कर्ब द ड्रिंकिंग वाटर वोज ऑफ मिलियंस एंड सप्लाई वाटर टू इंडस्ट्रीज इन ड्रॉट प्रोन एंड वाटर स्कार सिटीज इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया. इरिगेशन बेनिफिट्स हैं. द प्रोजेक्ट क्लेम्स टू प्रोवाइड एडिशनल इरिगेशन टू 35 मिलियन हेक्टेयर्स in the water scarce western and the peninsular regions. That includes 25 million hectare through surface irrigation and 10 million hectare for through groundwater. ये चीज भी समझ रही है. तो irrigation to 35 million hectare in the water scarce western and peninsular regions. इरिगेशन हो गया, वाटर डेफिसिट जहां पर है वो, और एक बिजली पैदा करना, ये इसके फायदे. इकोनॉमिक बेनिफिट में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, क्रॉप आउटपुट होगी क्योंकि पानी अवेलेबल होगा, फार्म इनकम्स बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई बेनिफिट्स थ्रू बैकवर्ड रीजन्स एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. बहुत अच्छा पॉइंट. मीन्स फॉर इनलैंड वाटरवेज, अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो भाई ट्रांसपोर्टेशन भी बन सकता है. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन के काम आएगा. माशाल्लाह, एक और नंबर पॉइंट. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनसून वाटर, एनुअल रेनफॉल ऑफ ओनली around 4 months and uneven distribution of rainfall across the India indicates the need for effective sharing of rainfall water through interlinked rivers. ये भी समझ आ गया जी. मॉनसून वाटर जो है, एनुअल रेनफॉल जो है अराउंड 4 मंथ एंड अनइवन, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 महीने बारिश पड़ती है जी मॉनसून की, और वो भी ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में कवर होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है. तो उसको इफेक्टिव यूटिलाइज एक इंसान ही कर सकता है जब उसको लिंक किया जाए. जहां पर एक्सेसिव है वहां से उठा के जहां पर डेफिसिट है वहां पर पानी पहुंचाया जाए. सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है. एक लर्नड पॉइंट्स आपको मिले, क्या जरूरत है. मीन्स इनलैंड वाटरवेज, इकोनॉमिक बेनिफिट. इस प्रकार अगर आप हेडिंग भी लिख देंगे ना, नंबर आपके पूरे हैं जी, याद रखिए. व्हाट आर द कंसर्न्स बीइंग रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं. सरप्लस एंड डेफिसिट डेफिनेशन. एक्सपर्ट्स कहते हैं यार ये सरप्लस और डेफिसिट वाला वर्ड इकोनॉमिक्स में ठीक लगता है, एनवायरमेंट में नहीं. क्लियर है जी. इज बेस्ड ऑन द सीरियस इकोलॉजिकल मिथ दैट द रिवर वाटर व्हिच ड्रेन्स इनटू द सी आर गोइंग वेस्ट. हम लगता है कि जो पानी रिवर का जा रहा है समुद्र में वो वेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है जी. वो इकोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है. देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस टू अराइव एट द कंक्लूजन दैट एनी रिवर बेसिन इज सरप्लस और डेफिसिट.
We have not done full assessment or implementation of options in any river basin or even a subbasin. The term deficit has been viewed in terms of humans only, not from the river's perspective, which includes many other factors. Wonderful point, which I can say. Second, submergence of the places. केन बेटवा इंटरलिंकिंग से सबमर्ज अ मेजर पोर्शन ऑफ द कोर एरिया ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व. आपने ये मुद्दा भी सुना, इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा एरिया इसके कारण कोर एरिया दब रहा है. द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ 2 million trees. Single Terry Dam has developed at the cost of total submergence of Terry town and 40 villages and partial submergence of 72 other. That also has big concern with respect to अगर आगे हम बढ़े. Destruction of ecological processes, forested, cultivated, settled lands and large amount of silt. The silt is deposited along the way and on the base of rich agriculture of the plains of India, rich fisheries of our coast. The river also pushes out the sea, which would otherwise invade deep into the land and erode the coast. There are water conflicts which are happening, create many water conflicts both at the state and the international level. Country is already reeling due to many interstate water conflicts. At the international level also, India is at the crossroads with Pakistan over the sharing of the Indus water, Bangladesh over the Teesta's water, and with China over Brahmaputra's water, with Nepal over the Mahakali's water. Wonderful point. Again, you can put up this point in your paper too. I hope all of you people are able to touch the things. Environmental clearance is bypass. Projects need environmental clearance, wildlife clearance, Supreme Court permission. Since it involves diversion of land with the protected area of Tiger Reserve, the Water Ministry has sought none. Social and economic cost बात करें, number of people who will be affected by the river linking project. There is no plan as how will these people be rehabilitated. कोई इसमें कोई plan ही नहीं अभी तक, क्योंकि जब आप interlinking कर रहे हो, lot of people will have to be shifted or rehabilitated to other place, but no such plan. Rivers with same regime being linked. Regime मतलब same time पे जो चल रही है, केन बेटवा, गोदावरी, कृष्णा are almost same as they receive rain at same time, flow through similar region. Thus, if no one is dying flooded, then at the same time other will also be. तो ये तो प्रॉब्लम और जनरेट करेगा जी. रिजाइम का मतलब एक ही टाइम पे इसमें फ्लो तेज होता है उस समय, और उसी टाइम आप इंटरलिंकिंग करो. याद हो ना आपने बात क्या की थी, जहां पर सरप्लस है, जहां पर डेफिसिट है, उसको कनेक्ट किया जाए. यहां पर तो वो बात ही नहीं है जी. तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जी. वे फॉरवर्ड क्या, देयर आर नंबर ऑफ चीपर, सोशली एंड एनवायरमेंटली बेनाइन ऑप्शंस available to us which can result in even larger benefits than a grand project. These include increasing irrigation, project specific efficiency, rational cropping patterns, putting to this thing. आपको लगता है एग्रीकल्चर में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि पानी नहीं अवेलेबल, तो दोस्त क्रॉपिंग पैटर्न अपना सुधारो. वी शुड मूव टूवर्ड्स लोकल सॉल्यूशंस. लाइक अगर सबसे सेफ एग्जांपल है इजराइल का. इजराइल ने क्या किया है, रादर देन लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, उन्होंने लोकल सॉल्यूशंस निकाले. ड्रिप इरिगेशन सुना होगा आप सभी ने, या स्प्रिंकलर इरिगेशन, या desalination of sea water. That is the best options locally available. What you are trying to bring a bigger one and which you cannot find the solutions, which is underperforming, using water equitably, harvesting rainwater, managing demand better, among others. क्योंकि नेचर के अगेंस्ट अगर जाओगे तो दो प्रॉब्लम आएंगी. इंटरलिंक इनिशियली appears to be a costly proportional in economical, ecological, geological, hydrological and economical terms. In the long run, the net benefits coming from it will far outweigh these costs or the losses. But first we should exhaust all options and potentials before concluding that river linking is the best alternative. I hope आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इस वीडियो में आपको मिल गए. इनको यूज़ करिएगा. लगता है टॉपिक आएगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. रादर ये टॉपिक SSB में भी CDS के पूछा जाता कई बार, लिंकिंग ऑफ रिवर्स. तो ये था जी आज का सेशन. अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम और से और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज हों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.